भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। योग शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दूसरे पाद का 15वां सूत्र चल रहा है। परिणाम ताप संस्कार दुःखई गुणवृत्ति विरोधाच्य दुःखम एव सर्व विवेकिना। हमारे कर्मों से हमें सुख और दुख दोनों मिलते हैं। पुण्य कर्मों से सुख मिलता है, अपुण्य कर्मों से दुख मिलता है। जब तक अविद्या है हमारे अंदर, अज्ञान है, इग्नोरेंस है, तब तक जो भी कर्माशय बनेगा हमारे कर्मों का, वो पुण्य पाप और मिश्रित 3 प्रकार का कर्माशय बनता रहता है। पुण्य कर्माशय से सुख मिलता है, पाप कर्माशय से दुख मिलता है, मिश्रित कर्माशय से जैसी भी स्थिति है सुख और दुख दोनों मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कही जा रही है, वो ये कहते हैं कि योगी को तो सुख में भी दुख दिखाई देता है। तो कहते हैं योगी तो बहुत परेशान हो जाएगा फिर, जब उसको हमेशा सुख में दुख ही दुख दिखाई देता है। परेशान तो एक बार होगा, एक बार तो होना पड़ेगा। सारी अनंत काल तक बार बार परेशान हो जाओ, अनंत काल तक बार बार परेशान हो और कभी सुखी कभी दुखी, चाहे एक बार परेशान हो ले, जो हमें हमारे लिए अभिमत है वैसा हम करेंगे। तो एक बार दुखी होने का मतलब उस दुख को गहराई से महसूस करना, ठीक से उसका पूरा मैकेनिज्म समझ लेना कि ये दुख क्या चीज है और ये हमारे अस्तित्व में कहां से ये उद्भव हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस दुख का कारण क्या है, और ये दुख वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्यत काल में, अलग अलग समय किस तरह से ये हमारे ऊपर हावी हो रहा है, इस सारा प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। हाँ जी गुरु जी, यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी की प्रशंसा करता है और उस समय वो हमें सुन करके अच्छा नहीं लगता है, तो वो द्वेष कोटि में आएगा क्या? बिल्कुल। हमारे सामने कोई किसी की प्रशंसा करे और हमें अच्छा नहीं लगे
तो उस समय मैत्री भाव को विकसित करना चाहिए। वो तो द्वेष कोटि में ही स्पष्ट ही, उसमें तो कुछ बात ही नहीं है, उसके लिए ज्यादा विचार करने की बात ही नहीं है। द्वेष कोटि में आएगा और उस द्वेष को हटाने के लिए मैत्री भाव एक ही उपाय है। और जैसे हमें जहां सुख मिलता है उस चीज की प्रशंसा, हमारे बेटे की, हमारे शिष्य की जो हमारे प्रति समर्पित है, ऐसा कोई शिष्य, बेटा भी ऐसा जो समर्पित, ऐसा नहीं कि पिता के अपोजिट खड़ा हो तो फिर उसकी प्रशंसा होगी तो पिता खुश नहीं होता है। जहां से भी सुख मिलता है उसमें राग, जहां दुख मिलता है वहां द्वेष। रिलेशन भी बहुत बार, कई बार बहुत विपरीत, जैसे सगे भाई एक दूसरे को मार देते हैं। तो क्यों मार देते हैं? क्योंकि द्वेष की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। यहां पर कहा था कि द्वेष के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, मन्यु, जिघांसा, प्रतिघ, क्रोध, 4 रूप बताए थे कि हमें बहुत ज्यादा उसके लिए जो मानसिक क्रोध है उसको मन्यु कहते हैं। यहां पर मन्यु एक विशेष अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है मन्यु शब्द का, लेकिन द्वेष के संदर्भ में व्यासदेव जी ने मन्यु शब्द भी रखा है। तो मानसिक क्रोध का नाम जो है मन्यु है। वो प्रकट उदार अवस्था में जब आ जाता है तो उसका नाम क्रोध है। प्रतिघ, प्रतिशोध के भाव को कहते हैं। प्रतिहिंसा का भाव, हमें कोई कष्ट देता है हम उसको देना चाहते हैं, टिट फॉर टैट, तठे साठ्यम समाचरेत, ऐसी स्थिति में हम रहते हैं। तो वो प्रतिघ है। और जिघांसा, मारने की इच्छा। तो जिस रूप में भी हमारे को जहां दुख मिला है वहां हमारे को, जैसे शत्रु की प्रशंसा सुन करके हमें अच्छा नहीं लगता, मित्र की प्रशंसा सुनकर अच्छा लगता है। क्यों? मित्र की प्रशंसा सुनते हैं तो हमने अपने अहम को उसके साथ मिला रखा है कि मैं और वो एक ही हैं, तो वो मेरी प्रशंसा होती है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। और शत्रु की प्रशंसा, हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, अलग दिशा में हैं, अलग जगह पर खड़े हैं, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं अलग हूं, वो अलग है, विभाजन देख रहे हैं हम। तो क्या साधक को शत्रु और मित्र की प्रशंसा सुनने पर बिल्कुल बराबर ही भाव रहना चाहिए? साधक की दृष्टि तो इसी तरह की होती है कि वो तटस्थ भाव से ऊंचे कोटि का जो साधक होते हैं वो तो तटस्थ भाव से ही चीजों को देखते हैं। तटस्थ का मतलब ये होता है जैसे कि नदी के किनारे पर हम खड़े होते हैं, तट के ऊपर खड़े होते हैं, नदी के बहते हुए बहाव को देख रहे थे, उसमें डूबते नहीं, उसमें बहते नहीं है। तो तटस्थ शब्द ही ये कह रहा है कि हम किनारे पर स्थित हैं, नदी में नहीं बह रहे हैं। तो शत्रु और मित्र की प्रशंसा में तटस्थ रहेंगे तो ही हम आगे दुख के प्रवाह से अपने आप को बचा पाएंगे। जिसके प्रति भी, वो भगवान बुद्ध ने एक बात कही अपने भिक्षुओं को कि यस्य शतम सुखम तस्य शतम दुखम, यस्य नवनवति सुखम तस्य नवनवति दुखम, ऐसे कहते कहते आ गए। यस्य विंशति सुखम तस्य विंशति दुखम, विंशति दुखानि, यस्य पंचदश सुखानि तस्य पंचदश दुखानि, यस्य 10 सुखानि तस्य 10 दुखानि, यस्य एकम सुखम तस्य एकम दुखम, यस्य एकम अपि सुखम नास्ति तस्य एकम अपि दुखम नास्ति। ऐसे घूमते घूमते एक सुख है उसको एक दुख जरूर उसके साथ में मिलेगा। 100 यदि सुख ले रहे हैं तो 100 दुख हमको मिलेंगे। 1000 सुख ले रहे हैं तो 1000 दुख के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और एक भी सुख नहीं ले रहे हैं, सुख का मतलब ये होता है जैसे हमारे शरीर को अच्छे भोजन से सुख मिलता है, सर्दी के समय अच्छे कपड़े, गरम रजाई, इससे सुख मिलता है। लेकिन उस रजाई से यदि आसक्ति है तो वो तो दुख देगी निश्चित रूप से। जिस चीज में भी हमारी आसक्ति है और जिस चीज में भी हम सुख ले रहे हैं, अंदर से सुखी हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, उसमें स्वामी
स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो है राजी होना ऐसे कहते हैं। जिस चीज में हम राजी हो रहे हैं अंदर से, तो उसमें हमारे को निश्चित रूप से हमारे को नाराजगी भी मिलेगी। माताएं कहती हैं, छोटे बच्चों को हम सुनते थे, अब ये जितना हंसेगा उतना ही अब रोएगा। छोटे बच्चे जितने हंसते हैं फिर उतनी देर फिर वो रोते हैं। बड़े बच्चे भी ऐसा ही है, जितना हम जिन जिन चीजों से सुख लेंगे वो निश्चित रूप से हमारे को उसका भुगतान करना ही पड़ता है। कल हम देख रहे थे इस सूत्र का अध्ययन करते समय रागज कर्माशय और द्वेषज कर्माशय, परिणाम दुख की परिभाषा में रागज कर्माशय हमारे को मिलते हैं और ताप दुख में द्वेषज कर्माशय हमारा बढ़ता जाता है। ताप दुख में ऐसा होता है कि जैसे यूं समझो कि हम कोई किसान हैं और हमारे खेत में हम अपनी फसल करते हैं, लेकिन पड़ोसी जो होते हैं, खूब होता रहता है किसानों के यहाँ, दूसरे का वो डोर काटते रहते हैं, दूसरे के खेत में से कुछ चुराते रहते हैं, तो वो हमारे को दुख दे रहा है, तो उससे हमारे को द्वेषज कर्माशय बनेगा। उसमें हम क्या कर सकते हैं? जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। आप ये कहोगे कि क्या उसको सहना चाहिए? सहने न सहने की बात नहीं हो रही है, तात्विक विश्लेषण किया जा रहा है। सहना और न सहना की बात ही नहीं हो रही है यहां पर कि हम सहें। क्या कोई हमारे खेत में कोई वो घुस जाए और उसको क्या हम सहें? स्वामी जी जैसे वो कर रहे थे, पूरे देश के लिए काम कर रहे थे और उसमें उन्होंने दुख डाल दिया, तो इसमें परेशानी तो आ ही रही है। कितना बड़ा इसमें कष्ट खड़ा हो रहा है, इसी को तो द्वेषज कर्मा से कहते हैं। कितना उनके साथ संघर्ष हो रहा है, कितना वो हो रहा है, तो वो तो एक अलग बात है कि वो सत्य के लिए कोई करेगा तो उसका एक कर्माशय बनता है। पर ये योगी की दृष्टि से ये सारी विचारधारा कि कर्म क्षय को कैसे करें, कर्म क्षय करने के लिए जब हम चलते हैं तो उसको ज्ञान की स्थिति में होकर के ये सब करेंगे तो नहीं बनेगा। पर लेकिन यदि ऐसे करने से हमें दुख होता है, अभी वो बात आएगी कि क्या करें या ना करें। करना चाहिए, करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की स्थिति में होकर संघर्ष करेंगे तो हमें दुख नहीं होगा और सफलता में सुख नहीं होगा। यदि हमें सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से वो रागज कर्मा से नहीं बनेगा, और असफलता मिलेगी तो द्वेषज कर्मा से नहीं बनेगा। और रागज कर्मा से बनेगा तो उसमें कोई बाधा डालेगा, कोई कुछ करेगा। तो जहां रागज कर्मा से तो द्वेषज कर्मा से भी इसमें स्पष्ट ही लिखा है। हाँ जी गुरु जी, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं, जैसे कि आपने रजाई का उदाहरण दिया। अब सर्दी में बहुत आवश्यक है, उसकी आवश्यकता को समझेगा, लेकिन उसके राग से बचने के लिए वो क्या प्रयास करेगा वहां? नहीं, वो तो एक शरीर है और अपने आप को शरीर से एक वस्तु की तरह उसको ज्ञानी पुरुष ही केवल इन क्लेशों से बच सकता है। बार बार यही कहा जा सकता है, अपने शरीर भाव से अपने आप को हमेशा अलग देखता रहे, अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित रहे, और उस शरीर की भी देखभाल ऐसे करे जैसे कि किसी गाड़ी को कोई कर रहे हैं और किसी मकान में झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे इतनी अवेयरनेस, इतनी सजगता में यदि हम जीते हैं तो हम कोई कर्माशय नहीं बनाएंगे, नहीं तो कर्माशय तो बनेंगे। जहां में सुख मिलेगा, जहां में दुख मिलेगा, वहां राग और द्वेष इकट्ठे होंगे हमारे अंदर, और उसका राग और द्वेष का जो संस्कार होगा उससे प्रेरित होकर फिर कर्म होंगे, फिर कर्म होंगे, फिर एक वो चक्र जो है निरंतर घूमता रहेगा। क्या ये कार्य जो स्वामी जी वाला कार्य द्वेष का बनाए बिना, संस्कार बनाए बिना ये किया जा सकता था, संभव था? नहीं, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग बात है व्यक्ति व्यक्ति की। पर योगी आदमी किसी घटना को देर तक खींच करके नहीं रखता, वो हटा सकता है, पर सामान्य आदमी उसको ढोता रहता है निरंतर। कोई घटना होती है तो उसको ढोता रहता है तत्काल उस संस्कार से। मानी तत्काल का मतलब कम से कम एक दिन में मुक्ति पाले आदमी। एक दिन बड़ी घटना हुई है तो सुबह से शाम तक दुखी हो जाए और अगले दिन फिर फ्री होकर के काम करे, पर ऐसे हमारे को हो नहीं पाता है। तो
सामान्य जो जीवन का प्रवाह है उसमें हमारा मिश्रित कर्माशय चलता है, और मिश्रित कर्माशय में थोड़ा बहुत जो है उसमें थोड़ा बहुत हमारे को द्वेषज, मोहज, लाभज, जिन चीजों में लाभ होगा उससे हमारा एक कर्माशय बनता है, उसमें हमारा को राग बनेगा। फिर लोभ से लाभ, लोभ जो है उससे हमारे को एक कर्माशय बनेगा, और इसी तरह से दूसरी जो स्थिति है, मोहज कर्माशय हमारा बनेगा, मोह से हमारे को एक कर्माशय तैयार होगा, हिंसा से एक कर्माशय तैयार होगा। तो ये सारा निरंतर हमारे को चलना पड़ेगा। परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना जो कह रहे हैं, चेतन अचेतन साधनों से। हाँ जी गुरु जी, जब तक आदमी कर्म क्षेत्र में कहीं पर भी है, वो उसने किसी भी आघात को रोकना है, माना बुरे की बुराई को रोकना है। अब वहां कर्माशय भी ना बने और उसको रोके भी, वो ना रुके, बहुत ज्यादा आग्रह के बिना ना रुके, वो कैसे होता है, ये थोड़ा समझा दीजिए। ये तो कठिन काम तो है ही। श्री कृष्ण जी महाराज इसी प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, केवल मात्र इसी के लिए उन्होंने उपदेश दिया है, इसी बात को समझाने के लिए कि कर्म करें और कर्म का लेप ना हो। इसी का उत्तर गीता में है, पूरी गीता इसी के बारे में है कि हम कर्म करें, कर्म का लेप ना हो, कर्म के संस्कार न बने, और हम अपने मुक्त जीवन, मुक्त कर्म हो सके। तो ऐसी ज्ञानमय स्थिति, यदि वही एक बात आ जाती है कि असंभव बातों का शास्त्र उपदेश नहीं देते हैं, ना अशक्योपदेश विधि उपदिष्टेप्य अनुपदेशा। यदि अशक्य बातों का उपदेश देंगे शास्त्रकार, तो उपदेश देना और न देना बराबर हो जाएगा। तो ये संभव तो है, पर कितना संभव है, कितने प्रतिशत संभव है? माने एक तो 100 में से एक आदमी कर सके, 1000 में से एक आदमी कर सके, किसी काम को लाखों में से एक आदमी कर सके, करोड़ों में से एक आदमी कर सके, अरबों में से एक आदमी कर सके। पूरा का पूरा योग युक्त कर्म हो तो सकते हैं, पर अरबों में से एक आदमी मिलेगा फिर। नहीं, सब कुछ करने की बात है। ये तो बात यहां पर आ गई कि कोई बात नहीं है, कोई हमारी प्रशंसा करे या मित्र की प्रशंसा करे या शत्रु की निंदा करे, किसी की प्रशंसा किसी की निंदा, ये तो सब चलता ही है। लेकिन हमारे मन की स्थिति, हमारे को पता चलता है कि यहाँ कष्ट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, और यहाँ पर मेरे को राग हो रहा है, यहाँ द्वेष हो रहा है, परेशानी हो रही है, हमारे को अंदर से हलचल हो रही है, नहीं हो रही है, सारा पता चलता है हमारे को। यदि हम ईमानदार हैं तो, हम यदि अंदर से ईमानदार हैं तो इन सारी चीजों का हमें पता चलता है। ये किसी से कुछ पूछने की नहीं है, हमें ही लाइट प्रकाश अंदर बैठा हुआ हमें प्राप्त, वो प्रकाश हमें दे रहा है, प्रकाश प्राप्त हो रहा है कि हमें कैसे जीना चाहिए। ये ज्यादा इसमें कहने सुनने की बात नहीं है। पूरा जो अंतिम जो सार है इन सारी बातों का वो यही है कि हम कर्म करें और कर्म के प्रभाव से मुक्त रहें। ऐसी कोई टेक्निक तो सीखनी चाहिए हमारे को। तो वो टेक्निक ज्ञान की हो सकती है या भक्ति की हो सकती है, क्या जी? हमारे को जो बाहर से सम्मान मिलता है, हमारे को उसकी इच्छा होती है, तो वो इच्छा होती है तो राग के कारण होती है। राग के कारण से सम्मान की इच्छा होती है, द्वेष के कारण से अपमान से बचना चाहते हैं। जिस चीज से भी बचना चाहते हैं वहां द्वेष है हमारा, जिस चीज को भी पाना चाहते हैं वहां राग है हमारा। ये सामान्य अज्ञान में जीवन की बात चल रही है। एक योगी का जो जीवन होता है
वो सम्मान होगा। कौन बचा सकता है सम्मान से जब कोई अच्छा जीवन जिएगा? श्री कृष्ण का क्या कम सम्मान हुआ था? श्री कृष्ण को उस समय का सबसे पूजनीय व्यक्ति घोषित किया। महाभारत में लिखा है कि भीष्म पितामह, विदुर जी, इनसे सबसे उपस्थित थे वहां पर राजसूय यज्ञ में, और ये कहा कि इनको हमें एक व्यक्ति को चुनना होता था कि किसी एक व्यक्ति को अर्घ्य दान देना है, सबसे ज्यादा पूजनीय व्यक्ति होता है उसको देते थे, तो किसको वो अर्घ्य दान दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि हमारे मध्य में यद्यपि विदुर जी महाराज बैठे हैं और भीष्म पितामह बैठे हैं और वेद व्यास बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, फिर भी श्री कृष्ण को चुना गया, कोई कारण होगा ना। तो ये इतना बड़ा जो सम्मान, पूरा उस समय का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है उनको मिला, तो ऐसे सम्मान तो मिलेंगे, कोई अच्छा जीवन जिएगा उसको कौन रोक सकता है? लेकिन वो तो योगेश्वर थे, तो ऐसे योगेश्वर की स्थिति में कोई रहेगा? वो सामान्य स्थिति में नहीं थे, योगेश्वर थे वो, तो इसलिए वो सहज रूप से ले सकते हैं उसको। सम्मान को पचाना और अपमान को भी, मतलब विषपान, अपमान तो विषपान जैसा है, तो अपमान को पचाना मुश्किल है, शिवजी ही कोई पचा सकता है। जैसे शिवजी महाराज के गले में सांप और वो विष पान कर रहे हैं और ऐसे ऐसे और दिखाते हैं कि गले में उनके विष अटक गया, अंदर नहीं ले गए, तो वो तो सिंबॉलिक रूप से हमारे को कुछ संदेश, कुछ संकेत दिए गए हैं। अपमान को अपमान को निगलना और उसको अंदर शरीर में ना घुलने देना, हमारे जो ये मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, इसमें वो अपमान ना घुले और हमारे को महसूस ना हो, बड़ी बात तो है ही, इतनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और इसी तरह सम्मान को पचाना भी उतनी बड़ी बात है, उतनी कठिन। कोई भी मधुर स्मृति और कोई भी दुखद स्मृति, दोनों ही स्मृतियां आदमी को पकड़ लेती हैं और उसका पीछा करती हैं, और इसलिए फिर आदमी उसको चाहता है, कोशिश करता है, फिर दोबारा उसी चीज को चाहता है। सम्मान की स्थिति दोबारा ऐसा कुछ करता है जिससे सम्मान की स्थिति आए, ऐसा कुछ करता है कि अपमान की स्थिति बचे किसी भी तरह। झूठ आदि क्यों बोले जाते हैं? बहुत मुश्किल से मेरे को समझ में आई एक बात। मनुस्मृति का एक श्लोक है, स्वामी दयानंद उसको कई जगह कोट करते हैं। सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेद विषादि अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य ही सर्वदा। जो ब्रह्म को जानने वाला जो विद्वान ब्राह्मण है, वो सम्मान से विष के समान डरे और अपमान की अमृत के समान चाहना करे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा उल्टे पुल्टे काम करे जिससे अपमान अपने आप ही हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी घर में जाकर चोरी करने लग जाए तो अपमान तो अपने आप ही हो जाएगा। माने सब कुछ ठीक ठाक करते हुए फिर उसको अपमान की इच्छा करनी चाहिए, और सब कुछ ठीक ठाक करते हुए सम्मान से बचना चाहिए। तो ऐसा क्यों ये निर्देश दिया गया है कि सम्मान से बचे और अपमान की इच्छा करे? इसलिए दिया गया कि जब हम सम्मान की इच्छा करते हैं, हमारे अंदर किसी भी रूप में सम्मान की इच्छा है, तो आप खूब प्रयोग कर लेना, आपको निश्चित रूप से मिथ्या भाषण करना पड़ेगा। इसका जो तात्पर्य है वहां जाता है। आप यदि सम्मान की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवहार में आपको झूठा, अपने आप को झूठ, आप वो नहीं है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा आपको। आप इसको खूब गहराई से सोच लें। सम्मान की इच्छा पूरी समाप्त होगी तभी ये बात रुकेगी। हाँ जी गुरुजी, वो ठीक है, अच्छा काम करते हुए वो अपमान की इच्छा करे, चाहत करे, ये बात समझ में नहीं आ रही, वो क्यों करे? अपमान की इच्छा ये करे कि कोई आदमी उसका मूल्यांकन नहीं कर रहा है तो ठीक है। ये अपमान की इच्छा करने का मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं पर कोई मूल्यांकन उसका गलत कर रहा है। वो ठीक है कहा, वो तो उपेक्षा हुई ना जी, इच्छा कहाँ हुई? इच्छा करे। हाँ, इच्छा ही करना है ये
कि कोई मेरा अपमान करेगा तो ये मेरे लिए ज्यादा मेरे आध्यात्मिक उत्थान के लिए निमित्त बनेगा। इच्छा करने का मतलब यह है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति चाहता हूं, कोई अपमान करेगा तो उसमें मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, सम्मान करेगा तो मेरे पतन के लिए एक मौका मिलेगा, मुझे बहुत ज्यादा उसमें सावधान रहना पड़ेगा और मैं गिर सकता हूं। सबसे ज्यादा जो महत्व देते हैं, सत्य का महत्व देते हैं कि आदमी को, मैं भी ऐसा सोचता हूं, इस बात को ऐसे देखने लगा कि हम सबसे हमारे जीवन में ज्यादा जो महत्व है वो सत्य का है। वो हमारे, जैसे कि स्वामी जी दंडी स्वामी थे, गुरुकुल एटा के संस्थापक, वो एक बात कहते थे कि देखो आज का गृहस्थ आश्रम भी कोई ठीक नहीं है, ऐसे कहते, कोई गृहस्थ आश्रम भी ठीक नहीं है। ये लोग समाज से एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि जितना मर्जी हम व्यभिचार करें, समाज भी उसको अलाउ करता है, और ये जो दूसरे लोग बिना विवाह किए जो व्यभिचार करते हैं तो इतना ही अंतर इनमें, एक बाकायदा व्यभिचारी है, एक बेकायदा व्यभिचारी है, ऐसे कह देते। फिर ये कहने के बाद ये कहते पर देखो व्यभिचार का सवाल नहीं है, साथ में उसको एक बहुत बड़ा वो मिथ्याचरण कर रहा है। वो कम से कम समाज में ये तो नहीं घोषित कर रहा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तुमसे अच्छा आदमी हूं। वो जैसा भी है उसके लिए वो बहुत ही, मानी चाहे वो बहुत सदाचार से रहता हो, पर लोगों की दृष्टि में कम से कम दूसरों का ऐसा सम्मान तो नहीं ले रहा है अनावश्यक कि मैं बहुत अच्छा हूं आप लोगों से, इस बिंदु पर मैं बहुत ही विशेष हूं। जो शादी नहीं करते और ब्रह्मचारी नहीं रहते तो वो लोग अनावश्यक जो है समाज से सम्मान लेते हैं कि हम जो है बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और वो वैसे होते नहीं हैं। तो वो दो पाप हो रहे हैं वहां पर। ये विचार कोई बड़ा पाप नहीं है, पाप है वो मिथ्याचरण जो हो रहा है, वो जो मिथ्याचार हो रहा है, जो वो प्रदर्शन कर रहा है सबके बीच में दूसरों के सामने कि मैं अच्छा हूं, ये इस बात का जो है ज्यादा उसकी आत्मा, इस बात से ज्यादा उसकी आत्मा गिर रही है। ये विचार से आत्मा का पतन नहीं हो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये मिथ्याचार करने वाला जो लोग होते हैं उनका सुधार होना, उनकी प्रगति होना, उनकी उन्नति होना बहुत ही मुश्किल है। तो बात मैं कह रहा था कि ये जो दुख दर्शन है, हमारे जीवन का जो दुख दर्शन वाला जो हिस्सा है, पोर्शन है, ये साधक को बहुत विशेष ध्यान देने की चीज कही, यहीं से शुरुआत होती है। दुख दर्शन से ही आध्यात्मिक विकास की शुरुआत होती है। हमारे जीवन में जो हम जीवन जी रहे होते हैं उसमें यदि दुख हमें नहीं दिखाई देते हैं तो हम निश्चित रूप से, सम्मान से हमें सुख मिलता है, अपमान से हमें दुख मिलता है, लेकिन सम्मान में भी वो दुख दर्शन करता है ये जो योगी है, क्योंकि वो देखता है कि सम्मान में यदि सुख मैं लूंगा, सम्मान में सुख लूंगा तो फिर एक संस्कार होगा, फिर कहीं ना कहीं झूठ बोलनी पड़ेगी, अनजाने में झूठ बोल दूंगा, कहीं प्रमाद में झूठ बोलूंगा, जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखाने के लिए मैं बाध्य होता रहूंगा। यदि सम्मान में मैं सुख लेता हूं तो कभी न कभी मैं पूर्ण सत्यनिष्ठ होने में मुझे बाधा हो जाएगी। तो ये सम्मान के सुख की बात है, ऐसे पदार्थों का सुख है, ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषयों का सुख है। अलग अलग हम एक श्रेणी बना सकते हैं। सत्ता का एक सुख है, सत्ता का सुख लेंगे तो जब सत्ता छीनेगी दुख आएगा। ये परिणाम किस तरह से ये हमारे अंदर ये दुख, ये सारी चीजें, यदि मैं सत्ता का सुख ले रहा हूं, संपत्ति का सुख ले रहा हूं,
सम्मान का सुख ले रहा हूं, विषयों का सुख ले रहा हूं। 4 भाग कर लेते हैं हम, सत्ता, सम्मान, संपत्ति और विषय, इंद्रियों के विषय। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 4 इंद्रियों के विषय हैं। ये जो 3 हैं दूसरे वाले, वो मन के साथ हैं। 6 इंद्रियां हैं हमारे पास, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों का सुख ये एक कैटेगरी में रख लिया हमने। फिर मन के साथ जुड़े हुए 3 सुख विभाग कर लिए, सम्मान का सुख, सत्ता का सुख, संपत्ति का सुख। इन सुखों को यदि हम ले रहे हैं तो ये रागज कर्मा से बनेगा, और रागज कर्मा से बनेगा तो यहां पर कहा है कि दुख साधनों से हम द्वेष करेंगे निश्चित रूप से। ये 4 प्रकार के सुख हम लेंगे, सत्ता, सम्मान, संपत्ति और विषयों का सुख लेंगे, तो हमारे को ये 4 में मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि सब आ गए। दुनिया के जितने सुख थे उनको अलग अलग करके देखने की बात नहीं रही। ये 4 श्रेणी में बांट देने से सारी दुनिया के सुख आ गए। प्राचीन लोगों ने 3 विभाग किए हैं, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। तो पुत्रैषणा विषय सुख में गिन दी, वित्तैषणा को संपत्ति के सुख में गिन दी, और सत्ता और सम्मान को उन्होंने लोकैषणा में डाल दिया। जो मैंने 4 शब्द बोले वो प्राचीन लोगों ने उसको 3 जगह बता दिया। सत्ता और सम्मान को लोकैषणा के अंदर, जो भी सम्मान का सुख मिलता है या सत्ता का सुख मिलता है वो लोकैषणा के अंदर है। विषयों का सुख पुत्रैषणा के अंदर, और एक बीच में जो साधनों का सुख, वस्तुओं का सुख, पदार्थों का जो सुख है, संपत्ति का जो सुख है, बहुत ही आदमी को अच्छा महसूस होता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, बड़ा सुख मिलता है पैसे उसके हाथ में होते हैं। तो इन 4 ही सुखों को यदि हम भोगते हैं तो इससे जो है द्वेष्टि दुख साधनानी, दुख साधनों से हम द्वेष करते हैं। जो भी इसके विपरीत कोई हमारे, जैसे हमारे सम्मान में कोई बाधा डालेगा, दुख द्वेष करेंगे, मोह की स्थिति पैदा होगी, कर्तव्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे, क्या करना क्या नहीं करना ऐसी स्थिति आ जाएगी। हम जो है दुख साधनों से द्वेष करेंगे तो उनके प्रति हमारा मोह हो जाता है। जो जिनको हम अपना समझते हैं उनसे हमें सुख मिलता है और उनको हम अपना समझने लगते हैं। मोह की स्थिति, अविद्या की स्थिति आ जाती है। मोह का मतलब बस हमारा उनके प्रति ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारा कर्तव्य, कर्तव्य हित अहित कुछ भी नहीं दिखाई देता। जैसे कि धृतराष्ट्र को दुर्योधन ही दिखाई दे रहा है, बस चाहे वो कुछ भी कर रहा है और कुछ भी करके आ जाता है। मैं छोटा था तो कभी कुछ कोई मैं गलती भी कर देता, पर जैसे हमारे दादा जो थे वो मेरा ही पक्ष लेते। तो ये जो है, ये जो बात है, ये हमारी स्थिति है, ये अज्ञान की स्थिति, मोह के कारण से ऐसा होता है। तो द्वेष और मोह के कारण से ये कर्माशय हमारे अंदर बनता है। और फिर जो है, जो हम सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, विषयों से जो सुख लेते हैं, शरीर का जो विशेष करके जो सुख लेता है वो बिना हिंसा के नहीं मिलता है, और बिना हिंसा के नहीं मिलेगा तो एक शारीर हिंसा से एक कर्माशय हम तैयार करते हैं उस सुख को लेने के लिए। ये पूरा एक चक्र हमारे सामने खड़ा हो जाता है यदि हम सुख लेने के रास्ते पर चलते हैं। तो उस सुख में भी ये सारी चीजें जो दिखाई देती हैं, जिस व्यक्ति को वो योग मार्ग के लिए कैपेबल माना जाता है, योग मार्ग पर चलने के लिए सही व्यक्ति है ऐसा कहा जाता है। जिसको सुख दिखाई दे रहे हैं और दुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो योग मार्ग के लायक नहीं है। सुख के अंदर जो दुख का दर्शन कर सकता है वही इस रास्ते पर चलने के लिए कहा। हमारी इंद्रियां जो हैं सुख के चक्कर में और की मांग करती रहती हैं, कभी भी वो तृप्त नहीं होती। ये बात भी देखेगा वो व्यक्ति, जो व्यक्ति सुख को देख रहा है उसके अंदर ये बात भी देखने को मिलेगी कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं, और की मांग करती रहती हैं। फिर वो ये बात भी देखता है
कि इनको वितृष्ण हम कर नहीं सकते हैं, कितना भी इनको हम खिलाएं पिलाएं और कितनी संपत्ति किसी को दे दें, कितना सम्मान किसी को मिल जाए, कितनी बड़ी सत्ता किसी को मिल जाए, फिर भी वो आदमी उससे संतुष्ट नहीं रहता, तृप्त नहीं होता, अंतिम नहीं आता। उसको तृप्ति तो ज्ञान से ही होती है, सत्ता से, सम्मान से, संपत्ति से या विष्णु के सुख से। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवा स्त्रिया, इस धरती पर जितना सोना चांदी और भूखंड जमीन जायदाद सुंदर स्त्रियां एक आदमी के पास ही ले जाकर इकट्ठी कर दी जाएं तो भी कह रहे हैं उसका मन नहीं भरेगा। नैकस्यापि पर्याप्तम, एक व्यक्ति के लिए भी थोड़ी पड़ जाएंगी ये। तस्मात् त्यक्त्वा समम व्रजेत, इसलिए उसको एक ही शांति का रास्ता तो एक ही है कि वो वहां से अपने मन को हटाए, उसको समझे, उस चीज को समझे। वो तो इंद्रियों को भोगाभ्यास के द्वारा हम पूर्ति नहीं कर सकते। कहते हैं क्या करें, उसमें कष्ट भी तो बहुत होता है। ये सब चीजें छोड़ने में कितना कष्ट होता है, तो कहते हैं छोड़ने में जो कष्ट होगा वो तो बिच्छू के काटने जैसा होगा। वो आदमी उसको थोड़ा सा ध्यान दे कि चलो एक बार बिच्छू ने काट लिया, लेकिन वो यदि समझदार होगा तो फिर अपने आप को तैयार करेगा उसके लिए और समझदार बनेगा और आगे अपने आप को वहां से बचा लेगा। लेकिन एक बार उधर से हट करके और सुख की नदी में बह गया, सुख की नदी में पड़ गया, तो वो जो है सांप के काटने जैसे स्थिति में चला जाएगा। एक तरफ बिच्छू है, एक तरफ सांप है। माने विष्णु को छोड़ते हैं, सत्ता के सुख को छोड़ते हैं, सम्मान के सुख को छोड़ते हैं और संपत्ति के सुख को छोड़ते हैं, विष्णु के सुख को छोड़ते हैं, तो बिच्छू काट रहा है। और इधर यदि इनको पकड़ते हैं चारों चीजों को तो ये सांप काट रहा है। तो इसमें बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? बुद्धिमान आदमी बिच्छू से कटाना ठीक समझेगा, न कि सांप से डसना, काले नाग से डसना अपने आप को ठीक नहीं समझेगा। तो कहते हैं कि ऐसे क्या कटाता रहे पूरी जिंदगी? कहते नहीं, समझदार आदमी एक बार देखेगा कि कितनी बिच्छू, एक बार अच्छा सा काला वाला बिच्छू किसी को काट ले तो उसको फिर वो हमेशा याद रहेगा उसको। वो जो उसके अंदर जो जलन होती है, जो उसके अंदर पीड़ा होती है, वो महाभयानक पीड़ा होती है। तो कह रहे हैं कि वो याद रहेगी, वो जलन इतनी तेज होती है कि उसको याद रहेगी। फिर उधर उस चीज के लिए वो इच्छा ही अपनी खत्म करेगा। उसकी इच्छा करने से और फिर उससे बचने के लिए ऐसी अंदर परेशानी उत्पन्न होगी जैसे बिच्छू काटने के बाद आदमी के शरीर में परेशानी होती है। ये मानसिक परेशानी की बात चल रही है। तो आदमी अपने आप को उस स्मृति में रख करके और बचाएगा अपने आप को कि भाई ये तो इच्छा ही खत्म करनी पड़ेगी, तभी उपाय है। ऐसे उसको हटाएगा। और इसी तरह से ये जो है परिणाम दुखता प्रतिकूल होती हुई सुख अवस्था में भी योगी को क्लेश देती है। ये सारी बातें सोचता है योगी कि देखो मैं सुख की इच्छा करूंगा तो इस सुख के अंदर कितने प्रकार के दुख इन्वॉल्व हैं मेरे अंदर। मेरे परिणाम में जो एक रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय और मोहज कर्माशय, हिंसा से सुख लेने के लिए कितनी हिंसा करनी पड़ेगी। और इन सब के रहते मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, ये फिर मुझे फल देंगे। तो वो दुख के रूप में जिनको मैंने हिंसा दी है, जिनको मैंने सताया है, जिनसे मैंने द्वेष किया है, उनकी दुराशीष जो हैं या उनके द्वारा जो मेरे लिए मेरे साथ जो संघर्ष बनेगा उससे मुझे बहुत कष्ट होगा। ये कर्माशय से जो मुझे पीड़ा, दुख, दर्द, कष्ट मिलता है वो मुझे स्वयं फिर भोगना पड़ेगा। इन सब बातों को देख करके वो सुख में मन नहीं लगाता। यहां पर यह बताना चाहते हैं दुख दर्शन का मतलब सुखों में दुख दर्शन। ये सारा सुख में जो जगत है इसमें दुख का दर्शन वो करने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं कि अपने मन को समझाओ, देखो कि कैसे कैसे ये सुख लेने के लिए क्या क्या पे करना पड़ता है। सुख लेने के लिए हमारे को पे क्या क्या करना पड़ता है, उस चीज को अपनी गहरी आंखों से देखो।
इसी तरह से ताप दुख में क्या होता है, मतलब एक हिस्सा ऐसा है कि जो हम सुख सुविधाएं, हम कोई फैक्ट्री लगाई और सरकार उस पर हमला कर रही है, तो ये ताप दुख ही तो है, ये सारा ताप दुख है, सारे ताप दुख है। इसके कारण से फिर हमारे को वही कर्माशय बनता है और उसके लिए हम कोशिश करते हैं, जो उस ताप दुख से बचने के लिए हमारे को सहयोग करता है, उसमें फिर हमारे को एक रागज कर्माशय बनता है, लोभ से मोह से फिर कर्माशय इकट्ठा होता है और आगे इसी तरह से ये श्रृंखला चालू हो जाती है। तो जो कर्माशय अज्ञानता में अब तक बना लिया है आदमी ने, और अब वो जाग गया कि इसको मैं समाप्त करूंगा, तो उसके लिए क्या प्रयास करें? उसके लिए यही ज्ञान का रास्ता है, यहीं से शुरुआत होगी। सम्यक दर्शन ही इसका उपाय है। ये इसी सूत्र के अंत में इन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन यही मात्र एक उपाय है। तो ताप दुख से बचने के लिए फिर संस्कार दुख, जैसे जैसे हमारे संस्कार बन जाते हैं सुखों से, जब सुख लेते हैं तो बीच में दुख भी आते ही हैं, सुख और दुख के संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से फिर हम कर्म करते हैं, फिर उन कर्मों से हमको फल मिलते हैं, सुख दुख से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं, उससे फिर हमको फल मिलते हैं और ऐसे ये हमारा प्रवाह चलता रहता है। सुख अनुभव से सुख के संस्कार, दुख अनुभव से दुख के संस्कार, और ऐसे कर्मों का जो विपाक हमारा चलता रहता है। सुख दुख हम भोगते हैं, पुनः कर्माशय प्रचय होता है और अनादि दुख स्रोत ये फैला हुआ जो है, ये केवल योगी को ही महसूस होता है। सामान्य आदमी को ये इस तरह से महसूस नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। जैसे छोटे बच्चे को टॉफी खाते समय बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आदमी उस टॉफी के अंदर छुपा हुआ जो दुख है उसको भी भोग देखता है। सामान्य बच्चा टॉफी के केवल सुख को देखता है। सामान्य बच्चा, जैसे वो एक होती है ना ठंडी, क्या क्या चीज होती है, आइसक्रीम। आइसक्रीम का सुख तो दिखाई देता है, लेकिन आइसक्रीम का दुख क्या है, दांत खराब होते हैं या आंत खराब होती है, हमारा पेट खराब होता है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए जो विवेकशील है वही इस बात को देख पाएगा कि इतना तो सुख है और इसके बदले में इतना दुख। एक बात और है, वो यूं कहते हैं कि बहुत सारा सुख है और उसमें एक रत्ती भर दुख है, तो कह रहे हैं मेरे को तो एक रत्ती भर दुख भी नहीं चाहिए, ऐसे जीवन जीना चाहता हूं मैं। मानी विष संपृक्त जैसे अन्न त्याज्य होता है, ऐसे दुख से मिला हुआ सुख भी मैं नहीं भोगना चाहता हूं। पूरे आनंद की स्थिति में रहना चाहता हूं, पूरे दुख रहित सुख की स्थिति में रहना चाहता हूं। और ये दुख रहित सुख सत्ता, संपत्ति, सम्मान और विषयों के माध्यम से दुख रहित सुख नहीं मिल सकता है। यदि हम सत्ता, सम्मान, संपत्ति और विषयों के सुख को प्राप्त करने के लिए मन लगाते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। उससे हमारे एक संस्कार बनते हैं और उस संस्कार से पुनः हम उस चीज को पाना चाहते हैं। एक निरंतर चक्र चलता रहता है, आगे फिर बढ़ता रहता है और उससे फिर हम अंतहीन एक सर्किल में चले जाते हैं, विशियस सर्किल में पहुंच जाते हैं। गुणवृत्ति विरोध, ये भी हमारे को समझ में आता है। गुण कैसे अपने अंदर काम कर रहे हैं, एक जो गुण है वो दूसरे को दबा रहा है, दूसरा उसको दबा रहा है, निरंतर चल रहा है ये प्रोग्राम। सात्विक गुण रजोगुण को दबा रहा है, रजोगुण सात्विक गुण को दबा रहा है, तामसिक उसको दबा रहा है। हम सत्व की स्थिति में होते हैं तो साथ में रजोगुण भी बराबर पीछे लगा रहता है उसके, तो उसका भी एक दुख हमें भोगना पड़ता है। एते गुणा इतरेतर आश्रयण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय। ये गुण परस्पर एक दूसरे के सहयोग से सुख दुख और मोह चित्त की वृत्तियां हमारे अंदर सुखात्मक, दुखात्मक, मोहात्मक चित्त वृत्तियों को जन्म देते हैं। सर्वे सर्वरूपा बनती, सुख में भी दुख होता है और दुख में भी सुख होता है, सारे मिले हुए हैं ये।
तो गुण प्रधान भाव कृतस्तु येषाम विशेषा, केवल इनमें एक गुण भाव और प्रधान भाव का अंतर रहता है। दुःखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी को सब कुछ दुखमय दिखाई देता है। तदस्य महतो दुख समुदायस्य, इस महान दुख समुदाय का प्रभव बीजम अविद्या, इस सारे दुख समुदाय का उत्पत्ति स्थल अविद्या है। तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, इस दुख के अभाव का हेतु है सम्यक दर्शन, यथार्थ दर्शन। यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे चिकित्सा शास्त्र 4 विभाग में बटा हुआ है, रोग, रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय, ऐसे ही ये अध्यात्म शास्त्र भी 4 भागों में बटा हुआ है, दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय। उसी को दुख, दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, इसी को अन्य 4 शब्दों में कहा, हे हेतु, हान, हानोपाय। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख मुक्ति है, और दुख मुक्ति का उपाय है, ऐसे उन्होंने घोषणा की अपने प्रयास से, अपने आंतरिक प्रयास से उन्होंने ये 4 चीजें देखी। भाई दुख है जीवन में, दुख का कारण है, और तीसरी बात कही दुख मुक्ति है, ऐसी उद्घोषणा की उन्होंने, और दुख मुक्ति का उपाय है। तो स्वयं ये कह रहे हैं संसार, संसार हेतु, मोक्ष, मोक्ष का उपाय। संसार है, संसार का हेतु है, संसार का मतलब हम एक के बाद एक जन्म चक्र चल रहा है और संसार का कारण है। और इसके बाद तीसरी बात कही मोक्ष है, संसार से मुक्ति है और मुक्ति का उपाय है। दुख बहुलो संसार हेय, ये जो दुख बहुल संसार है ये हे है, इसको हम हे कहते हैं। और प्रधान पुरुष का जो संयोग है, प्रकृति पुरुष का जो संयोग, हमारे बुद्धि और चेतन आत्मा का जो संयोग है, ये दुख का कारण है। मूल कारण हमारी बुद्धि और हमारी चेतन आत्मा का जो संयोग है। इसके बाद फिर बाहर चल पड़ता है, हमारी बुद्धि और हमारी आत्मा का जैसे ही संयोग हो गया तो मैं उत्पन्न हो गया, और मैं उत्पन्न होते ही कोई मेरा भी होगा, जिससे मुझे सुख मिलेगा, वो मेरा होगा। और वो जो जिसको मैंने मेरा कहा, एक स्थिति में जाकर वो मैं ही बन जाऊंगा। पहले तो वो मेरा होता है, और फिर वो जब तादाद में और आगे आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जाता है तो जिसको मैं मेरा कह रहा हूं वही मैं हो जाता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, सत्ता भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, सम्मान भी हो सकता है, और विषय सुख भी हो सकता है। मेरा सुख, मेरा सत्ता, मेरी सम्मान, उसको फिर वो मैं के रूप में देखता है। तो प्रधान पुरुष का संयोग दुख का कारण है, माने हमारे अंदर जो बुद्धि और पुरुष का संयोग है वो इतना ज्यादा एकात्म है कि सामान्य स्थिति में तो ये पता ही नहीं चलता कि ये माने पुरुष क्या है और प्रधान क्या है। हमको तो बस एक वृत्तियां दिखती हैं, हमारे अंदर इच्छाएं जो उदय होती हैं वो दिखती हैं, और शरीर के सुख दिखाई देते हैं, और मन के सुख दिखाई देते हैं, मन के दुख दिखाई देते हैं। मतलब दुख इस परमानेंट नहीं दिखाई देते। हमने ऐसा स्वीकार किया होता है सांसारिक स्थिति में, जब हम अज्ञान की स्थिति में होते हैं कि भाई जीवन का तो यही ढांचा है, यही स्वरूप है, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, और दोनों ही चीजें चलती हैं। एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही अच्छे हार्ट सर्जन हैं, तो वो अपने नौजवान उम्र में मेरे को एक बार बात करने लगे। आजकल वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स में उनका नाम आता है। तो वो बोलने लगे कि हमने तो स्वीकार किया है कि सुख भी आएगा जीवन में, दुख भी आएगा। हम मानते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं केवल सुख सुख में रहना है। इसमें तो जीवन का स्वरूप ही ऐसा है, इसमें दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो ऐसे जो सोचते हैं उनके लिए वो भी एक स्थिति में अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं। ऐसे लोग भी बैलेंस्ड रखते हैं, लेकिन
ये उन लोगों के लिए मोक्ष विद्या है जो ये कहते हैं कि मैं कैसे भी एक छोटे से छोटे स्तर पर भी मैं दुखी नहीं रहना चाहता हूं, एक सेकंड के लिए भी दुखी नहीं रहना चाहता हूं, वो उपाय मैं खोजना चाहता हूं। ऐसे जो लोग कोशिश करते हैं उनके लिए ये मोक्ष शास्त्र है। अलग का मतलब ज्ञान के द्वारा, अभी हम एक ही ज्ञान में दोनों को एक ही अनुभव करते हैं। अलग करने का मतलब हमारी बुद्धि देख पा रही है कि ये आत्मा है और ये बुद्धि है, ये अलग होना है। अभी आपसे पूछें तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हां जी मैं देख रहा हूं, ये तो सुनी हुई बात आप दोहरा देंगे कि हां जी आत्मा अलग है बुद्धि अलग है, पर आपका अनुभव क्या है? आपसे पूछें कि बुद्धि और आत्मा, इसके बारे में आपकी अनुभूति सुनाओ, तो आप कहोगे मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। बुद्धि ये बात हमारे सामने स्पष्ट दिखा देती है। जब विवेक ख्याति, जब ज्ञान की उन्नत स्थिति होती है तो वो साफ साफ दिखाती है कि ये चेतन है और ये बुद्धि है, ये चेतन तत्व है और ये बुद्धि है। शास्त्र उसके लिए मदद करते हैं, कुछ संकेत देते हैं कि बुद्धि में परिवर्तन होता है और चेतन में अपरिवर्तन होता है, बुद्धि बदलती रहती है, चेतन बदलता नहीं है। बुद्धि कभी एक बार आपको देख रही है, एक बार पेड़ों को देख रही है, एक बार खंबे को देख रही है। जिस जिस विषय के साथ जुड़ती है बुद्धि उसी के आकार को धारण कर लेती है। बुद्धि कभी सत्ता को देखती है, कभी संपत्ति को देखती है, कभी सम्मान को देखती है, कभी विषय सुख को देखती है तो तदाकार हो जाती है, उसमें सुख मिलता है। तो उस समय बुद्धि जो देख रही है, चेतन भी उसके साथ बिल्कुल एक हुआ रहता है। यह है दुख का कारण। प्रकृति पुरुष का जो संयोग, ये शब्द बोला जाता है, इस संयोग का संकेतार्थ भी ठीक ठीक हमें समझ में आना, क्योंकि शब्द बोलने से हम बोलते हैं पुस्तक तो आप समझते हैं कि इस चीज के लिए बताया जा रहा है, हम कहते हैं हाथ तो आप समझ लेते हैं, अंगुलियां समझ लेते हैं। जब हम बोलते हैं प्रकृति पुरुष संयोग, तो ये बहुत बहुत संख्या में कम लोग हैं जो इसको समझ पाते हैं कि प्रकृति पुरुष संयोग क्या है। आप तो मोटा मोटा ये समझते हैं प्रकृति पुरुष का मतलब ये जो हम चीजों को मैं मेरा मान रहे हैं, ये तो उसका परिणाम है बाहर आकर के। आप ये समझते हैं कि ये जो स्वस्वामी संबंध है यही प्रकृति पुरुष संयोग है। ठीक बात है, उसका ये परिणाम है कि चीजों को मैं और मेरे के रूप में देखता हूं, ये प्रकृति पुरुष का संयोग है, सचमुच है। लेकिन वो अंदर की जो बात है, अंदर जो आत्मा और पुरुष और बुद्धि, इन दोनों की जो एकत्व ख्याति है, इनका जो एक रूपता है, मान एक ज्ञान में दोनों की वर्तमानता है, उसको ये मूल दुख का कारण बताते हैं। और वो होने के बाद फिर ये बाहर भी किन्हीं चीजों को मैं अपना स्वरूप समझता हूं, किन्हीं चीजों को मैं अपना मेरा कहता हूं, और जिनको मैं मेरा कहता हूं उनसे फिर मैं लगाव रखता हूं, जो मेरे से अलग हैं उनसे मैं द्वेष रखता हूं, और फिर ये एक पूरा प्रवाह चल पड़ता है। तो आगे कहते हैं संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति हानम। संयोग की जो आत्यंतिकी निवृत्ति है, प्रकृति पुरुष जो संयोग है उसकी सदा काल के लिए निवृत्ति, इसका नाम है हान। और हानोपाय सम्यक दर्शनम, उस हान का संयोग, जो बुद्धि पुरुष का जो संयोग है, आप संयोग की स्थिति में नहीं है, बाहर से आप जान सकते हैं कि जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, आप अभी आज एक गाड़ी खरीदी, शोरूम से बाहर लाए और पहले ही दिन सड़क पर ले गए और किसी ने आकर के उसको खरोंच कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खरोंच किया था। और एक नई गाड़ी दूसरा व्यक्ति भी निकाल कर लाया, उसकी भी गाड़ी पर खरोंच हो गया। उसकी गाड़ी पर खरोंच होने से आपको कुछ नहीं, आपकी गाड़ी पर खरोंच होने से कष्ट हो रहा है। तो ये कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मेरापन उस गाड़ी के साथ जोड़ा है। कितने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कितने लोग हानि हो रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, किसी की परेशानी नहीं। जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम मेरा कहते हैं, वहां हमें कितना कष्ट होता है। तो ये संयोग के कारण से हो रहा है। ये माने संयोग, यदि जहां जहां हमारा संयोग है वहां दुख है, ये बताया इन्होंने।
ये तो जो संकेत कर रहे हैं वो अंदर मन और बुद्धि की बात कह रहे हैं, आत्मा और बुद्धि की बात कर रहे हैं, पर इसका जो परिणाम है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसका जो परिणाम है बाहर हमारे को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जहां जहां हम जिन जिन चीजों को हम अपना समझते हैं वहां वहां हमारे को दुख होता है। और संयोग की आत्यंतिकी निवृत्ति, ये संयोग जब पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है तो निश्चित रूप से हमें कभी भी दुख नहीं होगा। ऐसे होगा जैसे दुनिया के लोग मर रहे हैं, दुनिया की घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे साथ भी वो घटना या दुर्घटना होगी, तो ऐसे ही हम तटस्थ भाव से उसको ले सकेंगे, जैसे तटस्थ बन करके हम दुनिया को देख लेते हैं। जी जैसा है गुरु जी आपने कहा कि सत्ता संपत्ति सम्मान अंत में दुख देते हैं, तो श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों को ये सब मिला, क्या ये इनको भी दुख प्राप्त हुआ? श्री कृष्ण को तो दुख नहीं हुआ क्योंकि वो योगेश्वर थे। श्री राम भी बहुत ऊंचे महान व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर वो उनके रामायण को जब हम पढ़ते हैं तो एक जगह वो विलाप कर रहे हैं, सीता माता जब उनको उठा करके ले गए तो वो एकदम से मोह की स्थिति में आ गए और वो पेड़ों से पूछते हैं, कभी किसी से बातें कर रहे हैं, बताओ तुम कहां गई सीता, बताओ कहां गई सीता। तो ये जो उनका जो दृश्य वहां पर, अभी तो बहुत इतनी पुरानी चीज हो गई, पर जो पुस्तक में लिखा है उसको मैं आपके सामने, प्रामाणिक जो पुस्तकें हमारे सामने हैं, तो ये जो उनका रूप आया उतनी देर के लिए हम कहेंगे एकदम से मोह की स्थिति में आ गए। तो ये मोह की स्थिति आई। मैं रामायण और महाभारत दोनों देखे, कभी कभी वो जो पीछे आ रहे थे टीवी पर, कभी कभी मतलब 5-4 बार रामायण देखी और 5-7 बार जो है श्री कृष्ण को भी देखा। तो श्री कृष्ण किसी भी स्थिति में उन्होंने मुस्कुराता हुआ ऐसे दिखाया है। सीरियल की बात कर रहा हूं, जैसे वो वहां चित्रित किया है श्री कृष्ण को, वो ऐसे मुस्कुराता हुआ प्रस्तुत किया है। कभी भी वो शोक मुद्रा में नहीं गए, कभी भी वो ऐसी स्थिति में नहीं गए कि जैसे जिससे कि ये दिखाई दे कि ये योग से नीचे आ गए। उनका तो उपदेश शब्दों में भी कहीं पर गीता में नहीं मिलता नीचे का शब्द कोई। श्री कृष्ण का जो उपदेश है वो अर्जुन के लिए, जो अर्जुन के माध्यम से हम सबको जो उपदेश दे रहे हैं, उनके लिए जो योगेश्वर शब्द आ रहा है बहुत बड़ा है। तो श्री कृष्ण, मैं तो थोड़ी देर पहले कहा था कि हम योगेश्वर होकर के इस संसार के सारी चीजों का उपभोग करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहेंगे और उससे हमारे को कष्ट नहीं होगा। वो स्थिति संभव है। राजा जनक की तरह हम राज्य संचालन करते हुए भी मुक्त रह सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर रहा, पर मैंने जो ये उदाहरण दिए हैं, अज्ञान की स्थिति में जो ये सब काम कर रहे हैं उनके उदाहरण दिए हैं। जो अज्ञान की स्थिति में सत्ता के मालिक हैं, जो अज्ञान की स्थिति में संपत्ति के मालिक हैं, जो अज्ञान की स्थिति में सम्मान चाहते हैं, जो अज्ञान की स्थिति में विषय सुख चाहते हैं, उनको इसके परिणाम में दुख निश्चित रूप से मिलेगा। संस्कार दुख मिलेगा, गुण वृत्ति दो, ये जो 4 दुख बताए, परिणाम दुख, ताप दुख, इन सत्ता संपत्ति सम्मान को प्राप्त करने समय भी दुख होगा, इसकी रक्षा करने में भी दुख होगा और सुखों को प्राप्त करने में दुख होगा। मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की है कि ऐसा कोई संसार में आदमी नहीं मिलेगा जो इनको प्राप्त करके और वो दुखी ना हो। ये प्रतिज्ञा नहीं की मैंने। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो इनके प्रवाह में जाएगा वो दुखी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं। योगेश्वर को दुख नहीं हो सकता है। योगेश्वर सत्ता का मालिक होकर, संपत्ति का मालिक होकर वो ऐसे रहेगा जैसे भगवान इस सृष्टि में रहता है, इस शरीर में ऐसे रहेगा जैसे भगवान इस सृष्टि में रहता है, और वो तो भगवान ही हो गया एक प्रकार से, इसीलिए उसको भगवान कह देते हैं। तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राम जो है वो राम जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा
जो रामायण में मिलता है, यदि वो वैसा हुआ तो वो एक योगेश्वर से वो नीचे उतनी देर के लिए, मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही वो दुखी होते रहे, रोते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, जितनी देर के लिए भी हमारे को कोई झटका लगता है और हमारे को कष्ट होता है, दुख होता है, तो हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, बस इतनी सी बात कही जा रही है। यदि वो नहीं थे तो अच्छी बात है, वो भी योगेश्वर थे। किसी व्यक्ति को मैं ये प्रूव नहीं कर रहा हूं को ऐसे थे वैसे थे, मैं तो एक उदाहरण मात्र दे करके ये कहना चाह रहा हूं कि कोई योगी जो होता है वो हर स्थिति में समता में रहता है, हर स्थिति में शांति में रहता है, हर स्थिति में ज्ञान में रहता है। संसार के सारे तमाम उथल पुथल, अप्स डाउन्स, सारे जो भी ये होते हैं, मान सम्मान, उसके लिए कुछ भी चीज नहीं है। ऐसे आपको मैंने तो उदाहरण दिया था कि ऐसे ऐसे योगी हैं जिनको संसार का सबसे बड़ा अपमान मिला, पर वो अपनी उस शांत स्थिति से बाहर नहीं निकले। तो योग हमारे लिए ऐसी चीज है, सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि हमारे जीवन में दुख का अंत कर देती है। जितनी देर ज्ञान में रहते हैं, जितनी देर सम्यक दर्शन में रहते हैं, उतनी देर हम स्वस्थ रहते हैं, उतनी देर हम दुख से मुक्त रहते हैं। इस बात को हम असत्य नहीं सिद्ध कर सकते, ये बात प्रूव्ड है, ये बात बिल्कुल हमें भी समझ में आती है, आपको भी समझ में आती है। सत्ता, संपत्ति, सम्मान आप लीजिए, कौन मना करता है, युद्ध कीजिए, कौन मना कर रहा है, पर यह बात कही जा रही है कि आप राग और द्वेष से मुक्त होकर के कीजिए। हमने एक घटना लिखी है, वो एक उमर नाम का एक बादशाह था, तो वो बहुत दिन तक अपने प्रतिद्वंदी राजा के साथ युद्ध करता रहा। एक दिन वो पकड़ में आ गया, उसको नीचे डाल दिया, और जैसे ही वो भाला लेकर के उसके ऊपर मारने लगा उसकी छाती में, तो उस नीचे बड़े बड़े उसके मुंह पर थूक दिया। तो थूकते ही उसको गुस्सा आ गया, तो एकदम उसने भाला फेंका और अलग जाकर खड़ा हो गया। तो उसने कहा, साथियों ने कहा, उनके जो सैनिक थे कि जहां अपना ये क्या किया, कितनी मुश्किल से तो ये काबू में आया था, कितने दिन से ये आपको परेशान कर रहा था, और अब आपके काबू में आया, आपके नीचे भी आ गया, फिर भी आप, और आपके मुंह पर थूक दिया और आप छोड़ करके बाहर खड़े हो गए। बोले इसीलिए तो जैसे ही इसने मेरे मुंह पर थूका, मेरे को गुस्सा आ गया, और जो भाला था वो अहंकार के हाथ में चला गया। तो ऐसी स्थिति में मैं ये काम नहीं कर सकता था। ये घटनाएं जो हैं, एक एक दुख की घटना होती हैं, वो हमें कुछ सिखाती हैं, संदेश देती हैं। तो योगी जो है वो पूरा ज्ञान की स्थिति में वो किसी का सिर काट सकता है, और करते ही ऐसे खूब होते ही, ये सब घटनाएं हो ही रही हैं। लेकिन जो है, यदि हम अज्ञान की स्थिति में किसी का सिर काटते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, किसी को थप्पड़ भी मारते हैं, गाली भी देते हैं, उसका भी एक पाप कर्माशय बनता है। ये कहानी तो एक विरोधाभास को दिखा रही है। जब हम समझ लेते हैं तो विकार चला जाता है। जब उसने अहंकार को देख लिया और वो हथियार फेंक दिया, तो फिर अहंकार कहाँ रहा उसमें। ये तो ठीक है, पर कहानी कुछ स्थिति में उसका इतना जल्दी असर खत्म नहीं होता है। कई बार हमारे को दिख भी जाता है गलती, पर तत्काल ऐसा नहीं कि एक ही सेकंड में हम बाहर हो जाते हैं। वो होश जो आता है वो धीरे धीरे रिकवर होता है। तो ये तो समझाया, एक उसने अपने साथियों को समझाया कि हमें कर्म किस भाव के साथ करने चाहिए। श्री कृष्ण ने भी कहा है, युद्धस्य विगत ज्वरा, युद्ध कर, लेकिन ज्वर नहीं रहना चाहिए मन में। युद्धस्य विगत ज्वरा, पूरी गीता में यही संदेश दिया गया बार बार कि भाई युद्ध कर, और बार बार कहते हैं कि ना तो तू मारता है और ना तू मारा जाता है, और ना तू बंधन में आता है,
यदि तू ज्ञान की स्थिति में युद्ध कर रहा है तो। ये तो बहुत ही एक वेद व्यास जी ने इस घटना को पकड़ करके मनुष्य मात्र के लिए एक कर्म की दृष्टि प्रस्तुत की है। अर्जुन और कृष्ण के इस घटना चक्र को पकड़ करके और वेद व्यास जी ने इसको ऐसा सुंदर रूप दे दिया कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ये प्रकाश देती रहेगी मनुष्य मात्र को। ये घटना, ये हमें कर्म किस भाव के साथ करने चाहिए। तो देखिए, सम्यक दर्शन जो है ये हानोपाय है। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम हेयम व न भवितुम अर्हति। ये जो दुख का त्याग करने वाला है उसको हाता कहते हैं। हाता का स्वरूप हे और उपादेय नहीं हो सकता। हाता का जो स्वरूप है वो हे उपादेय नहीं हो सकता। दुख का जो हान या त्याग कर रहा है उसको हाता कहते हैं संस्कृत में, और उपादाता उसको कहते हैं जो ग्रहण कर रहा है उसको उपादाता कहते हैं। हाता और उपादाता दो शब्द हैं। तो कह रहे हैं दुख का हान या जो त्याग कर रहा है उसका स्वरूप उपादेय नहीं होता। मतलब हाता जो पुरुष है वो कार्य कारण रूप में परिणत नहीं होता। उपादेय का अर्थ है चित्त और इंद्रियों का उपादान भूत होना। तो चित्त और इंद्रियों का जो उपादान है, हाता चित्त और इंद्रियों का उपादान नहीं है। हाता दुख त्याग करने वाला हमारी जो चित्त और इंद्रियां हैं उनका उपादेय नहीं है, उनका उपादान कारण नहीं है। कारण कार्य के नियम से जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, जैसे आभूषण इसका उपादान कारण सोना है, ऐसे हमारी चित्त और जो इंद्रियां हैं इनका उपादान कारण प्रकृति है, हाता नहीं है। जो दुख त्याग करने वाला है वो उसका उपादान कारण नहीं, और हाता का स्वरूप त्याग करने योग्य भी नहीं। उपादेय का मतलब तो उपादान भूत नहीं है। यदि ऐसा होगा तो पुरुष परिणामी हो जाएगा। चित्त और इंद्रियां ये इनका जो हाता को यदि हम उपादान कारण मान लें तो चित्त ये जो हाता है वो परिणामी हो जाएगा। हाता को शास्त्रकार क्या कह रहे हैं? अपरिणामी। दुख का त्याग करने वाला जो आत्मा है वो अपरिणामी है। लेकिन हाता का स्वरूप उपादेय मान लें, दो शब्द बोले हैं, हाता स्वरूपम एयम। हाता का जो स्वरूप है उपादेय और हे नहीं होता। मतलब हाता को यदि हम उपादेय कह देते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम उपादान कारण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और इससे पुरुष को हम परिणामी सिद्ध कर रहे हैं, परिणामी मान रहे हैं। कूटस्थ अवस्था को कैवल्य कहते हैं, उसकी संभावना नहीं रहेगी। और हाता का स्वरूप हे भी नहीं है, अपलाप करने योग्य भी नहीं है। चित्त से अतिरिक्त पुरुष नहीं है, पुरुष नाम की सत्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। हमारी चित्त और इंद्रियां इसका उपादान पुरुष है ऐसा मानेंगे तो पुरुष परिणामी हो जाएगा, एक बात। और चित्त और इंद्रियों का कोई भी उपादान नहीं, कोई भी इनका कारण नहीं है, ऐसा यदि मान लें और इसको मान लें, यूं कहें कि ये जो चित्त से अतिरिक्त पुरुष नाम की कोई चीज नहीं है, तो ये उच्छेदवाद हो जाएगा। मानी चित्त जब विलय हो जाता है समाधि में तो एक प्रकार से ये स्थिति आएगी कि हमने अपना नाश कर दिया, चित्त के सिवाय कोई और शेष सत्ता ना बचे। हाता का स्वरूप हे नहीं है, हाता का स्वरूप त्याज्य नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। हाता जो दुख का त्याग करने वाला है उसका स्वरूप यदि हे मान लें तो यह स्थिति पैदा हो जाएगी कि चित्त ने अपना नाश कर दिया और कुछ भी शेष नहीं बचा। तो यह स्थिति भी ठीक नहीं कि चित्त अपना ही नाश कर दे और कुछ भी ना बचे। कोई भी संसार की इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होगा कि हम मुक्ति के लिए प्रयास करें। मुक्ति का मतलब यह होगा कि चित्त का नाश कर डालना, बस, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता। तो चित्त के बाद चित्त का विलय कर दिया और इसके बाद कुछ नहीं बचता। कुछ बचता है जिसको हम
हाता कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो दुख त्याग कर रहा है, कुछ बचता है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए दोनों का प्रत्याख्यान करने पर, हे का और उपादेय दोनों बातों का त्याग करने पर जो शेष रहता है उसको कहते हैं शाश्वतवाद। यदि हे स्थिति में डाल देंगे हाता को तो उच्छेदवाद प्रसंग होगा, अर्थात चित्त अपना ही नाश कर रहा है ऐसा समझा जाएगा। और उपादेय समझेंगे तो चित्त इंद्रियों का उपादान जो दुख का नाश करने वाला हाता है वो समझा जाएगा और वो परिणामी हो जाएगा। तो ये दोनों भी बात स्वीकार्य नहीं है। हाता न उपादेय है न हे है। हे का मतलब आप समझ नहीं रहे होंगे शायद। हे का मतलब होता है कि हाता छोड़ने लायक, अर्थात चित्त ने हाता को छोड़ दिया, अर्थात बस अब खत्म हो गया और कुछ बचा नहीं है। तो त्याज्य, हाता जो है वो त्याज्य नहीं है कि चित्त का विलय हो गया और अब सब कुछ नष्ट हो गया, तो उच्छेदवाद प्रसंग होगा, सर्वनाश हो जाएगा। दुख का हान या त्याग करने वाले को हाता कहते हैं। हान मानी मोक्ष, ए मानी दुख, हाता मानी दुख का त्याग करने वाला। तो जो दुख का त्याग करने वाला है उसका स्वरूप उपादेय नहीं है। हाता पुरुष कार्य कारण के रूप में निर्मित नहीं है, कार्य और कारण के रूप में निर्मित नहीं है। और दूसरी तरफ हाता का स्वरूप अपलाप करने योग्य भी नहीं है कि हाता चित्त का विलय हो गया और बस हाता समाप्त, ये भी नहीं कह सकते। ऐसा कहेंगे चित्त के अतिरिक्त पुरुष नहीं है, ऐसा कहेंगे तो हमने ये समझेंगे एक प्रकार से चित्त का विलोप कर दिया और कुछ बचा नहीं। दुख निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी, क्योंकि दुख निवृत्ति करके हम दुख को तो हटाते हैं पर अपना नाश नहीं करते हैं। चित्त को तो हटाते हैं पर चित्त का नाश करने के बाद हम बच जाते हैं। हाता को यदि उपादेय और हे कोटि में रखेंगे, हे कोटि में रखेंगे तो चित्त नाश होते ही और कुछ नहीं बचेगा। उपादेय कोटि में रखेंगे तो हाता परिणामी हो जाएगा, बदलने वाला हो जाएगा। मानी चित्त और इंद्रियों का जो उपादान है उसको हम यदि हाता कहेंगे तो हाता परिणामी हो जाएगा। दुख त्याग करने वाला जो पुरुष है, चेतन तत्व है, वो चेतन नहीं रहेगा, परिणामी हो जाएगा। और यदि उसको हे कह देंगे तो दुख निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दुख निवृत्ति या चित्त निवृत्ति एक ही बात है। आप चित्त निवृत्ति कहो या दुख निवृत्ति कहो, एक ही बात है। चित्तनाश, मनोनाश कहो या दुख नाश कहो, एक ही बात है। ये दो बात नहीं है। चित्त से अतिरिक्त पदार्थ यदि नहीं है, मूल रूप में ना रहे, तो चित्त की जो सम्यक निवृत्ति की चेष्टा है वो नहीं हो सकती। हम बोलते हैं, प्रयास करते हैं, मैं चित्त को निवृत्त करके दुख मुक्त होऊंगा, चित्त को नष्ट करके, दुख को नष्ट करके मैं दुख मुक्त होऊंगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो ये जो हमारी ये जो इस तरह से प्रवृत्ति होती है दुख नाश के लिए, निवृत्ति के लिए जो प्रवृत्ति होती है, ये सिद्ध करती है कि चित्त से अलग कोई एक स्थिर तत्व है जिसको हम दुख त्याग करने वाला पुरुष कहते हैं, हाता कहते हैं। उसको हे और उपादेय नहीं रख सकते। हाता हे है, इसका मतलब यह है कि चित्त अपना नाश कर रहा है और फिर कुछ बचा नहीं। उपादेय है, इसका मतलब चित्त जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ऐसे ही हाता से चित्त बन गया, तो हाता एक परिणामी पदार्थ हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रत्याख्यान होने पर, अर्थात हे और उपादेय इन दोनों को हटा देते हैं तो शाश्वतवाद रह जाता है। अर्थात सदा जो स्थिर उभय प्रत्याख्यान है शाश्वतवादा, इन दोनों का प्रत्याख्यान करने पर शाश्वतवाद रहता है। यही सम्यक दर्शन है। अर्थात आत्मा एक कूटस्थ पदार्थ है, यही सम्यक दर्शन होता है। आत्मसत्ता हाता का स्वरूप चित्त से अलग एक रहती है। इस सत्ता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसको यदि हम शून्य कह दें कि हाता नाम की कोई चीज नहीं है, शून्य है, तो मोक्ष किसके लिए, ये अनुत्तरित रहेगा, ये प्रश्न उत्तरित नहीं हो पाएगा।
मोक्ष किसके लिए, ये प्रश्न हमारा हल नहीं हो पाएगा। चित्त के अलावा हाता नाम की कोई चीज नहीं है। यदि ऐसा कोई आग्रह करे, चित्त ही अंतिम है, हमारे मन ही हमारे अस्तित्व में अंतिम चीज है, यदि ऐसी कोई प्रतिज्ञा करे तो इसका मतलब है कि मन ने समाधि में अपना नाश कर दिया। तो ऐसा काम हम नहीं करना चाहेंगे कि जिससे हमारा ही नाश हो जाए। हम अपने को दुख मुक्त तो करना चाहते हैं पर अपने अस्तित्व का विलोप नहीं करना चाहते। दुख तो हटाना चाहते हैं पर अपना लोप नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा जो स्वरूप है, चेतन स्वरूप, उसको हम नहीं हटाते, उसका विलोप नहीं करते। चित्त निवृत्त करने के बाद जो शेष रहता है वो है पुरुष, वो है चेतन तत्व। तो सम्यक दर्शन ये है कि हाता एक स्थिर तत्व है, अपरिणामी है, और उसके उपदर्शन से, उसके संयोग से, प्रकृति से चित्त का निर्माण होता है, अभिव्यक्ति होती है, चित्त बनता है ज्ञान के द्वारा। अज्ञान के द्वारा ये गुणों का अधिकार चालू होता है और सम्यक दर्शन से ये गुणाधिकार समाप्त होता है और चित्त का विलोप होता है। हाँ जी, हाँ जी, बौद्ध दर्शन को पकड़ करके थोड़ा ये उसका खंडन कर रहे हैं। तो हाता के स्वरूप की उपादेयता और असत्ता, इन दोनों, ये दोनों दृष्टियां ही त्याज्य हैं। कोई ये कहे कि हाता उपादेय है और हाता जो है असत्ता है, हाथा की असत्ता है, हाथा की कोई सत्ता नहीं। दुख त्याग करने वाले जो एंटिटी है उसकी कोई सत्ता नहीं है। चित्त ही बस दुख का त्याग कर रहा है और चित्त ही दुख मुक्त हो रहा है। तो ऐसा यदि कहेंगे तो चित्त तो विलोप हो जाता है, फिर क्या बचेगा हमारे अंदर। तो शाश्वतवाद यह बतलाता है कि जो स्वरूप हाता है वो अविकारी सत पदार्थ है। तदेतत् शास्त्रम चतुर्व्यूहम इति अभिधीयते। ये जो शास्त्र है ये 4 व्यूह में बटा हुआ है। वो जो व्यूह हैं उनको यहां पर 16 नंबर सूत्र से लेकर और 23 तक ये प्रकरण चलेगा। 23 नहीं, ये चतुर्व्यूह चलेगा 26 तक, 27 तक, 27 नंबर सूत्र तक ये चतुर्व्यूह प्रकरण चल रहा है। 16 से 27, 16 और 10, 26, 11 सूत्र, 15 और 10, 25, 12 सूत्र हैं। इन 12 सूत्रों में ये चतुर्व्यूह प्रकरण चल रहा है। चतुर्व्यूह का मतलब है कि 4 जिसमें व्यू हैं, 4 जिसमें चीजें रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं, 4 चीजें। सबसे पहले हेयम दुखम अनागतम, इस बात को पकड़ रहे हैं। दुख है, हे कहते हैं दुख को, हे कहते हैं त्यागने योग्य। कौन सा दुख जो है त्यागने योग्य है? तो कहते हैं अनागतम दुखम हेयम। जो अनागत दुख है, जो भूतकाल में चला गया वो तो चला ही गया, जो आगे भविष्य में आ रहा है, जो वर्तमान क्षण में है, 3 जगह बांट करके देख रहे हैं। जो दुख अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम न हे पक्षे वर्तते, जो दुख बीत गया, जिसको हमने उपभोग करके और हे विषय उपभोग के द्वारा अतिवाहित होने के कारण जो चला गया वो हे विषय में नहीं है। इसलिए गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए कि हमने ये पाप किया, हमने वो पाप किया। ऐसे कोई बोलता है तो ये यूं कह रहे हैं कि उसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं। कितना भी आपने पाप किया है, वर्तमान आपका निर्दोष है। इसलिए किसी को भी अपने भूतकाल को इस तरह से बुरा बुरा सोचने की और बुरा बुरा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। दुखम अतीतम उपभोगेन अतिवाहितम, दुख बीत गया, उपभोग से उसका अतिवाहन कर दिया। न हे पक्षे वर्तते, वो हे कोटि में नहीं है। वर्तमानम च स्वक्षणे भोगारूढ़म, और वर्तमान जो दुख है इसी क्षण में भोगारूढ़ है।
न तत् क्षणांतरे हेयताम आपद्यते, दूसरे क्षण में वो तो भूत में चला जाएगा, इसलिए वो भी हेय नहीं है। भूतकाल जो कल जो घटना घटी थी उसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, घट गई। सुबह भी जो घटी थी याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1 मिनट पहले घटी थी उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान क्षण में जो चल रहा है वो भी एक क्षण में ही, अगले क्षण में ही वो भूत में चला जाएगा, उसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद करना है जो अभी वर्तमान जस्ट अगले मोमेंट में जो आ रहा है दुख, उससे बचाव करो। किसी सांप को देख लिया तो उससे बच जाओ, एक तरफ हो जाओ। कांटों को देख लिया, जहर की बोतल को देख लिया, उससे बच जाओ, उससे एक तरफ हो जाओ। तस्माद यदेव अनागतम दुखम, जो अनागत दुख है वो अक्षिपात्र कल्प, आंख के गोलक के समान जो संवेदनशील व्यक्ति है उस योगी को क्लिष्ट करता है, उस योगी को क्लेश देता है। नेतरम प्रतिपत्तारम, किसी अन्य विचारक को दुख नहीं देता है। जो आंख के गोलक के समान संवेदनशील है, ऐसे विचारक, ऐसे विचारशील, ऐसे योगी को, ऐसे संवेदनशील सेंसिटिव व्यक्ति को ये जो है, जो अनागत दुख है वो भी उसी को कष्ट देता है, सामान्य आदमी को नहीं देता। नेतरम प्रतिपत्तारम, अन्य ज्ञाता को वो दुख नहीं देता। प्रतिपत्ता का अर्थ है ज्ञाता, अनागत मानी जो अभी आया नहीं है, एक अतीत में चला गया, एक वर्तमान में, हम जिस वर्तमान क्षण से गुजर रहे हैं और जो एक क्षण अभी आने वाला है उसको अनागत कहते हैं। जो आया नहीं अभी दुख, आने के लिए रेडी है। सांप वहां पर है, मैं यहां पर हूं, तो अभी अनागत है। मेरे को आकर के सांप काट ले तो ये वर्तमान हो गया, काटने के बाद फिर 1 मिनट बीत गया तो अतीत हो गया। तो सांप सामने है, अनागत है। मैंने अपने को बचा लिया तो बच गया, सांप ने काट लिया तो अनागत जो दुख था उससे रक्षा नहीं की मैंने। जिस दुख से मुझे बचना चाहिए था उससे मैंने अपने को नहीं बचाया। तो ये कह रहे हैं कि जो अनागत दुख है, जो भी जिस रूप में भी अनागत जो दुख है उससे अपने को बचाना है। अनागत दुख ही योगी को कष्ट देता है। जो भूतकाल का कष्ट है, भूतकाल का दुख है, वो योगी को कष्ट नहीं देता। एक बात कह दी साफ साफ। वर्तमान का जो दुख है वो योगी को कष्ट नहीं देता है, क्योंकि वर्तमान तो तत्काल तो भूत में चला जा रहा है ना। जो वर्तमान क्षण है वो तत्काल भूत में चला जा रहा है, इसलिए वर्तमान क्षण भी दुख नहीं दे रहा। जो आगे आने वाला जो दुख है उसका उपाय करना चाहिए, वो योगी को कष्ट दे रहा है। तदेव हेयताम आपद्यते, वो जो दुख है वो हे कोटि में, अनागत दुख हे कोटि में पहुंच रहा है। हे का मतलब त्याज्य होता है, अनागत दुख हे है। ये पहला सूत्र, 12 सूत्रों में से पहला सूत्र ये स्थापना कर रहा है कि जो अनागत दुख है, जो दुख आया नहीं है पर आने वाला है। अनागत दुख का ये मतलब नहीं कि 1 साल बाद जो आएगा, जस्ट हमारे सामने जो उपस्थित है, हम चलते जाएं, अगले अगले क्षण में, अगले अगले क्षण में हम चलते जाएं और उससे अपने को बचाते जाएं। आज ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, प्रातःकाल एक संकल्प हम ले सकते हैं, आज मैं पूरे दिन दुख में नहीं जीऊंगा। प्रातःकाल उठते ही मैं आज पूरे दिन भर दुख में नहीं जीऊंगा। और फिर क्षण क्षण में जो हमारी स्थितियां बनती हैं अपने आप को ज्ञान के द्वारा, सम्यक दर्शन के द्वारा बचाएं। वो तो बता ही रहे हैं कि कैसे बचेंगे, वो तो बता रहे हैं। अभी दुख की बात कही कि अनागत दुख योगी के लिए, अपने आप को अनागत दुख से योगी बचाता है। जो बीत गया, बीत गई सो बात गई। और जो वर्तमान क्षण में हो रहा है, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, वो भी एक ही क्षण में तो बीत गया। अभी किसी ने मेरा अपमान किया तो तत्काल तो वर्तमान जो घटना घटी जस्ट भूत में चलेगी। किसी ने मेरे को पाखंडी कहा, किसी ने कुछ, कोई भी
मेरी सत्ता छीन ली, संपत्ति छीन ली, सम्मान पर अटैक कर दिया, या कोई विषय सुख ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया, तो कह रहे हैं वो तो वर्तमान क्षण जस्ट तुरंत भूतकाल में चला जाता है। तो जो आने वाला जो दुख है वो हे कोटि में, उसका इलाज करना है। अपने रखना तो नहीं चाहते, रहता रहता है, अज्ञान के कारण हो रहा है। जब आप इस सारे सिस्टम को समझ लेंगे, इन 12 सूत्रों में, आप इन 12 सूत्रों में पूरा इलाज कर दिया है दुख का। ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, 12 सूत्रों में पूरे दुख का इलाज कर दिया है। उसको जीना है बस, तो संकेत दिया है उसको जीना है। आगे कहते हैं कि दुख तो है, तस्माद् यदेव हेयम इति उच्यते तस्यैव कारणम प्रतिनिर्दिश्यते। कहते हैं जो अनागत दुख था, कितना स्पष्ट कहा है कि अनागत दुख है। मतलब भूतकाल का दुख भी है नहीं है, भूतकाल का दुख दुख नहीं है ऐसे कह दिया। वर्तमान क्षण में जो दुख है वो भी दुख नहीं है। भूतकाल में क्या क्या हुआ देखो, हमारे साथ क्या क्या हुआ है। किसी ने हमारा अपमान किया, किसी ने हमारी संपत्ति छीनी है, किसी ने हमारे को कुछ कर दिया है, वो गया वो, तो वो हे कोटि में नहीं है। और जो वर्तमान क्षण में, कोई वर्तमान क्षण में भी कोई है, तो वो भी तत्काल तो भूतकाल में जा रहा है। तो अनागत जो दुख है वो हे है। अब आगे कह रहे हैं उसका कारण बताओ, उस अनागत दुख का कारण क्या है। करें दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, मानी चेतन का पदार्थों के साथ सत्ता, संपत्ति, सम्मान और विषय, इंद्रिय विषय, इंद्रियों के जो विषय, इन 4 चीजों के साथ जो संबंध है, संयोग है, मेरेपन का या मैं पने का जो संयोग है, यही दुख का कारण है। इन चारों चीजों को हम पहले मेरा कहकर देखते हैं, फिर वो और घनिष्ठ हो जाता है संबंध, तो मैं बन जाता है। जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं और ज्यादा वो क्लोज हो जाता है, तो वो अभेदात्मक संबंध में बदल जाता है। संबंध 2 प्रकार के हैं, भेदात्मक संबंध और अभेदात्मक संबंध। तो ये तो है भेदात्मक संबंध, क्या है, मेरा, और ये क्या है, मैं। भेदात्मक संबंध जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं, ये भेदात्मक संबंध है। और जिसको मैं कह रहा हूं, वो अभेदात्मक संबंध है। संयोग और संबंध एक ही चीज है। दृष्टा और दृश्य का जो ये संबंध है, संबंध 2 रूपों में है, या तो अभेदात्मक या भेदात्मक, या तो मेरे के रूप में या मैं के रूप में। किसके साथ, चीजों के साथ, वस्तुओं के साथ, विचार के साथ भी हो सकता है। वस्तु, व्यक्ति और विचार, इस 3 ढंग से भी हम देख सकते हैं इसको। वस्तु के साथ संबंध है, किसी व्यक्ति के साथ संबंध है। वस्तु में तो सारे आ गए, फिर चीजें, इतने सारी वस्तुएं जो हम इकट्ठी करते हैं, जमीन जायदाद, हमारा शरीर भी हो गया, मकान भी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, सब वस्तु में आ गया। सारी जड़ चीजें वस्तु में आ गई, सारी चेतन चीजें व्यक्ति में आ गई, गाय आदि भी आ गई, सब आ गई। और विचार में मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो मेरे हाथ में पावर है, शक्ति है, वो सारे विचार में आ गई। और मैं इस विचारधारा को मानता हूं, इस प्रिंसिपल को मानता हूं, ये सारे, मैं वैदिक धर्मी हूं, ये ईसाई है, ये वो है। तो इस तरह से ये जो विचार के साथ संबंध है, वस्तु, व्यक्ति और विचार के साथ जो संबंध है, ये संबंध दुख का कारण है। दृष्टा और दृश्य का संयोग दुख का कारण है। आगे आने वाले सूत्रों में ये दृष्टा का स्वरूप बताएंगे, दृश्य का स्वरूप बताएंगे। कई सूत्रों में दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, संयोग क्या है, तीनों चीजों को बताएंगे। इन तीनों को दुख का कारण बता रहे हैं। दृष्टा भी बताएंगे, दृश्य भी बताएंगे, संयोग भी बताएंगे। एक सूत्र में संयोग का स्वरूप बताया है, एक सूत्र में दृष्टा का स्वरूप बताया है,
एक सूत्र में दृश्य का स्वरूप बताया है, 3 सूत्रों में अलग अलग बतलाया है। इससे 18 नंबर सूत्र में दृश्य का स्वरूप है और 20 नंबर सूत्र में दृष्टा का स्वरूप बताया है। 20 नंबर सूत्र में दृष्टा का स्वरूप है और 23 नंबर सूत्र में संयोग का स्वरूप है। तो